बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। नाम था शांतिपुर। गांव के लोग बहुत गरीब थे, लेकिन उनके दिल में भक्ति बहुत थी। गांव के बीचों बीच दुर्गा माता का एक छोटा सा मंदिर था। हर सुबह गांव की औरतें वहां दीपक जलाती और बच्चे फूल चढ़ाते। गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। फिर भी वह रोज जंगल जाने से पहले दुर्गा माता के मंदिर में सिर झुकाकर कहता, माँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास ही है। एक दिन गांव पर बड़ी मुसीबत आ गई। पास के जंगल में एक खतरनाक डाकू और उसके लोग रहने लगे। वे गांव में आकर लोगों का अनाज और पैसा लूटने लगे। गांव वाले बहुत डर गए। एक रात डाकुओं ने ऐलान कर दिया, कल हम पूरे गांव का अनाज ले जाएंगे। गांव के लोग रोते हुए दुर्गा माता के मंदिर में इकट्ठा हुए। सबने मिलकर भजन गाया और मां से रक्षा की प्रार्थना की। रामू भी वहीं बैठा था। उसने आंखें बंद करके कहा, माँ, हम गरीब हैं, लेकिन आपके भक्त हैं, हमारी रक्षा करो। उस रात रामू को एक अजीब सपना आया। सपने में दुर्गा माता प्रकट हुई। उनके हाथों में त्रिशूल और चेहरे पर तेज था। माँ ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगी। सुबह मंदिर के पीछे वाले पेड़ के पास जाना। सुबह होते ही रामू वहां गया। वहां उसे जमीन में चमकती हुई एक पुरानी तलवार मिली। रामू को समझ नहीं आया, लेकिन उसने उसे उठा लिया। उसी समय डाकू गांव में आ गए। गांव वाले डर से छिप गए। तभी अचानक आकाश में तेज बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी और मंदिर के सामने एक दिव्य प्रकाश फैल गया। डाकुओं को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। रामू ने हिम्मत करके तलवार उठाई और बोला, ये माँ दुर्गा का गांव है, यहां से चले जाओ। तभी मंदिर से घंटियां अपने आप बजने लगीं और बिजली चमकी। डाकू डर गए। उन्हें लगा जैसे स्वयं दुर्गा माता उनकी ओर बढ़ रही हों। डर के मारे वे तुरंत जंगल की ओर भाग गए। गांव वाले बाहर आए और ये सब देखकर हैरान रह गए। सब समझ गए कि यह माँ दुर्गा का चमत्कार था। उस दिन से शांतिपुर गांव में हर साल नवरात्रि का बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा। लोग दूर दूर से वहां माता के दर्शन करने आने लगे। और रामू, वो पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से माँ की सेवा करने लगा, क्योंकि उसे पता था, सच्चे दिल से की गई भक्ति पर माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं।